मैं तुमको लिख करके देता हूं। और मैंने एक ही बात कह दी, जो भी हिंदुस्तान में शराब पिएगा वो कभी देश नहीं चला सकता, जो शराब पिएगा समाज नहीं चला सकता, जो शराब पिएगा घर नहीं चला सकता, जो शराब पिएगा वादा पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो घर का वादा हो, चाहे वो समाज का वादा हो, चाहे वो देश का वादा हो। जो शराब पिएगा कभी सच नहीं बोल सकता, जब सच नहीं बोलेगा तो आपको क्या करेगा। जो शराब पिएगा कभी न्याय नहीं कर सकता, जो शराब पिएगा वो हमारी गरीबी को क्या समझेगा, कभी नहीं। तुम घर में न देखो कि जो शराब पीता रोज वादा करता है कि अब मैं कभी नहीं पीऊंगा, हम देवता के सामने सिर झुकाता हूं कि अब मैं कभी नहीं, जब समय आया तो शराब पी। कितने बार झूठ बोलता, कितने बार धोखा देता है, घर की वस्तु बेच आता है, घर में गाली देता है, बच्चों को मारता है। जब घर की दशा शराब पीने वाले की तो देश की दशा क्या होगी। सारा देश पी डालेंगे शराब में, सारा देश का धन पी डालेंगे, आपको मालूम नहीं है। इसलिए आप अनमोल चीज लो। ये तो मैं सब आपको समय पर वो डंडे पड़ेंगे, ऐसी महंगाई आएगी। अभी आपने क्या देखा, ऐसे टैक्स लगेंगे, ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी कि कर्मचारी रो पड़ेगा, अधिकारी रो पड़ेगा, किसान रोएंगे, दुकानदार व्यापारी रोएंगे और लोग भी बेचारे मजदूर और छात्र रो पड़ेंगे। उस समय पर महात्मा याद आएंगे और तुम लोग ऐसा दौड़ोगे महात्माओं की तरफ में कि वो जंगल में भी डेरा डाल देंगे, तो घरों के कामकाज बंद करके वो जंगल में दौड़ोगे। वो तो हमने आपको इस 48 दिन की यात्रा में दिखा दिया, लोगों को बोध करा दिया कि जंगल में पड़ाव डालता हूं, कितनी जनता आती है। आखिर कोई बात तो जरूर है। तो अनमोल चीज लीजिए, दिन में खेती, दुकान, दफ्तर का काम, शाम को बच्चों की सेवा। मुझे अपनी चारपाई पर लेटकर 15 मिनट के लिए मनस्वरूपी मंदिर में इस आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और आत्मा को निर्मल साफ करने के लिए भजन में मुझे 15 मिनट लेटकर चारपाई पर समय दे दो। मैं आपको अनमोल चीज जो पैसों से, रुपए से, सोना चांदी और हीरों से नहीं मिलेगी, वो आपको देने जा रहा हूं। ये आप दुनिया की तमाम संपत्ति को दान में दे दो तो आपको नहीं मिलेगी, जब उसकी दया और कृपा हो जाएगी तो मिलेगी। बिना उसकी कृपा के नहीं। तुम आज अपना भाग सराओ और प्रारब्ध को आज सबसे ऊंचा समझो कि मेरी ऐसी शुभ घड़ी पुण्य कर्म की आकर के जुड़ गई कि मुझे ये अनमोल आत्माओं का खजाना, अनमोल आत्माओं का भंडार ये आज ये मिलने जा रहा है। उसका सीधा रास्ता है, उसका सीधा नाम है, उसका सीधा भेद है, उसका सीधा दरवाजा है। न 12 बरस के बच्चे को कोई दुख और न बच्ची को कोई दुख, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। बहुत सीधा और आसान। और इस कलयुग में यही सीधा सच्चा रास्ता अपने घर में उस परमपिता परमात्मा के पास पहुंचने का। और अगर तुमने जीवन में उस परमात्मा के पास आत्मा को नहीं पहुंचा पाया तो मरने के बाद क्या मिलेगा आपको? सीधा। इसको पहले जुगों में मंत्र, पहले जुगों में दीक्षा, पहले जुगों में गुरु मंत्र, वैसे अब जो कुछ भी आप समझे, लेकिन ये सच्चा नामदान, ये सच्चा नाम का भेद, ये सच्चा नाम की जुक्ति, सच्चा नाम का मार्ग, ये सच्चा खजाना है। इसको आप लोग ले लो, यह चीज आपको कभी मिलेगी नहीं। वैसे तो मुझे सब बातें आपको बतानी है, क्योंकि सब नहीं बताएंगे तो आप दलदल में उसमें फंसे रहोगे। तो जब सब बातें बता देंगे तो किनारे आ जाओगे, और जब किनारे आओगे तो मैं असली चीज आपको दे दूंगा। तो बैठ के आपको आनंद मिल जाएगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, उससे आपका कल्याण हो जाएगा, लोग भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। इधर भी ठीक हो जाएगा, उधर आत्मा का कल्याण होगा तो मुक्ति और मोक्ष भी मिल जाएगी, तुम चले जाओगे अमर लोकों में। इसलिए इस वस्तु को ले लो, ये सच्चा अपने प्रभु का ये भेद है। मनस्वरूपी मंदिर में